आज हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट नंबर 20 है, यानी कि 20। चलिए हम हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एन एक्सेसिवली मोरबिड डिज़ायर टू स्टील। मोरबिड का मतलब होता है दूषित या रोगी या गंदी आदत, मतलब ऐसी गंदी आदत जो चोरी करने की हो और मतलब जिसकी ज़रूरत भी ना हो उस टाइम पे, तो उस ऐसी आदत को बोलते हैं क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया होता है बिना ज़रूरत के चोरी करने की आदत। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क। नो हाउ मतलब किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है, उसकी जो टेक्निकल नॉलेज यानी कि तकनीकी ज्ञान। उसके बाद है हमारा एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावर्जेंट इन मैनर्स एंड मोरल्स। मतलब एक्स्ट्रावर्जेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना वैसे तो, लेकिन एक्स्ट्रावर्जेंट का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक जो मैनर्स होते हैं, व्यवहार और जो मोरल्स होते हैं उनको दिखाने की कोशिश करना, ठीक है, या आवश्यकता से अधिक उनका दुरुपयोग करना। तो लेसेंशियस होता है अनैतिक और दुराचारी। उसके बाद है हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है मिसैंथ्रोप। दूसरा होता है इसका ऑपोजिट लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट। अब ये जो फिल है PHIL, इसका मतलब होता है मतलब लवर। फिल का मतलब लवर होता है, ठीक है। तो जो हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है वो होता है मिसैंथ्रोपिस्ट, और अगर इसके आगे मिस को काट के फिल लगा दें PHIL तो ये हो जाएगा लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, और मिसैंथ्रोपिस्ट होता है मनुष्य जाति से घृणा करने वाला। हेटर ऑफ वुमेन मिजोगोनिस्ट और लवर ऑफ वुमेन फिलोगोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड एट टू वन पर्सन एट ए टाइम, और अ मैन हैज़ ओनली वन वाइफ। अरे दोबारा से पढ़ते हैं। अ मैन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, और अ मैन हु हैज़ ओनली वन वाइफ। मतलब ये दो अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग से आ जाते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जो विश्वास रखते हैं, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है कि शादी एक व्यक्ति को एक ही मतलब लेडी से करनी चाहिए, या फिर ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास एक ही वाइफ है, उसको बोलते हैं मोनोगैमिस्ट। इसका अपोजिट अगर देखें बहुपत्नीकरण मतलब पॉलीगैमी, POLYGOMAY। पॉलीगैमी होता है बहुपत्नीकरण, मतलब जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ हो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड मतलब म्यूंडेन का मतलब लौकिक या सांसारिक। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म एंड ऑब्जेक्ट टू विच इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिटरली का मतलब होता है लिखित रूप से या मतलब पूरी तरह से, या सच्चाई जिसको बोलते हैं उसको लिटरली बोलते हैं। मतलब जो सच्चाई, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सच्चाई नहीं दिखा रहा हो, ठीक है, ऐसे लक्षण, ठीक है, ऐसा लगता हो, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? मेटाफर होते हैं रूपक या लक्षण, ऐसे लक्षण जो मतलब जो सच्चाई को नहीं दिखा रहे हों, तो मेटाफर। उसके बाद अ सीन और सिचुएशन विच इज़ ग्रेसमली इमेजिनेटिव और फुल ऑफ ग्रोसम डिटेल्स। ग्रोसम क्या होता है? ग्रोसम होता है भयंकर या भीषण। ग्रेसमली इसी से बना है, इसका एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी यही होगा, भीषण रूप से, ठीक है। ऐसा सीन या सिचुएशन जो कि पूरा इमेजिनेटिव मतलब जो ऐसी भयंकर या भीषण परिस्थिति या सिचुएशन या सीन को दिखाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैकबर का मतलब है भयानक या उग्र जो परिस्थिति या सिचुएशन हो। वन हु प्लेज द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एंटागोनिस्टिक पार्टीज टुगेदर। एंटागोनिस्टिक होते हैं प्रतिरोधी, ठीक है।
ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो मतलब जो एंटागोनिस्टिक्स होते हैं उनको एक करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं मीडिएटर। पांच नहीं पंच, समझौता करवाने वाला या पंच, जो निर्णय सुनाता है, दोनों की सुन के, दोनों पक्षों की, तो उसके बाद वो अपना निर्णय देता है। अ चेंज दैट बी फॉल्स समथिंग, म्यूटेशन। बी फॉल्स का मतलब भी परिवर्तन होता है और म्यूटेशन का मतलब भी परिवर्तन होता है। अ चेंज दैट बी फॉल्स समथिंग मतलब ऐसा कुछ चेंज जो ज़रूरी हो या ज़रूरी ना भी हो, तो ऐसा कुछ चेंज हो जाना मतलब म्यूटेशन। ठीक है। अ ड्रामा विच इज़ मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्रूड का मतलब होता है मतलब अश्लील कह सकते हैं, या फिर भड़काने वाला कह सकते हैं, उत्साहित करने वाला, उत्तेजक करने वाला। तो इस टाइप का ऐसा कोई ड्रामा जो मतलब उत्तेजित या भड़काने वाला हो किसी भी टाइप की फीलिंग्स या इमोशंस को या इमोशंस के साथ, उसको बोलते हैं मेलोड्रामा। अब ये मेल जो है वो ये मिस की तरह ही है, जैसे वो MIS आया था, तो इसका मतलब भी ये उल्टा ही होता है, नेगेटिव ही होता है। मेलोड्रामा मतलब राग द्वेष या काम क्रोध आदि भावनाओं को खूब उत्तेजित करने वाला सुखांत नाटक या ड्रामा। ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फिलोसफी दैट हैज़ रियल एग्जिस्टेंस मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो मतलब इस ऐसी फिलोसफी में विश्वास रखे जो कि मतलब ये सोचे कि इस दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो एग्जिट नहीं करती, मतलब स्थायित्व नहीं रखती अपना इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, तो उस ऐसे पर्सन को बोलते हैं निहिलिस्ट। निहिलिस्ट ऐसा पर्सन होता है जो ये मानता है कि कोई भी चीज़ उस दुनिया में मतलब एग्जिट नहीं करती, स्थायित्व नहीं रखती। अ क्विक रेमेडी और अपार्टमेंट मेडिसिन और सिमिलरली अ पेट स्कीम। नोस्ट्रम होता है गुप्त औषधि, ऐसी औषधि मतलब जिसका किसी को पता ना हो। ठीक है। और अपना काम जो है क्विकली करे। ठीक है। उसके बाद है हमारा आज का लास्ट है साइंस एंड स्टडी दैट ट्रीट्स ऑफ कॉइन्स एंड एज मेडल्स। मतलब सिक्कों की जो हमारे कॉइन्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, सीधा सीधा ये है इसका न्यूमिस्मेटिक्स। NUM जो इसका न्यूमिस्मेटिक्स का लिखा हुआ है ये नंबर से बना है, तो मतलब सिक्कों का जो शास्त्र मुद्रा शास्त्र। ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स।